हेलो बच्चों, हम लोग इससे पहले यहाँ तक देख लेते, अब आगे देखते हैं। यहाँ क्या बोला, काल क्रिया का होता है। काल मतलब समय, जैसे वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल। तो काल क्रिया का होता है, किसी भी काम का काल होता है, कर्ता का नहीं। जैसे यहाँ हो गया राम आता है, तो इसमें राम क्या हो गया, कर्ता हो गया, और आता है क्या हो गया, क्रिया। तो ये आता है, इसका क्रिया, इसका काल होता है। ये हमारा होगा वर्तमान काल में, भूतकाल में, भविष्यत काल में। जैसे राम आता है, यहाँ हो गया राम आया, यहाँ राम आएगा। राम आता है वर्तमान काल, राम आया भूतकाल, राम आएगा भविष्यत काल। उसी चीज़ को बोला जा रहा है कि काल क्रिया का होता है, कर्ता का नहीं। क्योंकि राम तो वही है, कर्ता तो वही रहेगा, क्रिया हमारा बदलता रहता है जिसके काल के हिसाब से। एक ही कर्ता किसी भी काल के वाक्य में प्रयुक्त हो सकता है, परंतु एक ही क्रिया अलग अलग वाक्यों में काल के अनुसार अपना रूप बदलकर ही प्रयुक्त होगी। उसी चीज़ को बोल रहा है कि जैसे एक ही कर्ता किसी भी काल के वाक्य में प्रयुक्त हो सकता है। जैसे राम आता है, ये कर्ता हो गया, वही हो गया यहाँ पर वह आता है। लेकिन जब ये इसका क्रिया बदल गया, दूसरे काल में आ गया जब क्रिया, तो राम आया हो गया। आता है से क्या हो गया, आया, तो ये हो गया भूतकाल में। फिर वह आया, तो हम यहाँ देख रहे हैं कि कर्ता हमारा सेम है, लेकिन क्रिया हमारा बदल रहा है काल के। वर्तमान काल है तो आता है हो गया, भूतकाल है तो आया हो गया, और भविष्यत काल है तो आएगा हो गया। ये तो हम हिंदी में समझ लिए। अब इसका संस्कृत क्या हो जाएगा। जैसे राम है, राम आता है तो क्या हो गया, राम आगच्छति। वर्तमान काल रहेगा तो क्या हो जाएगा, आगच्छति। एक वचन में ती लग जाता है। स आगच्छति, वह का क्या हो गया, स आगच्छति। उसी तरह राम आया, जब ये इसका काल चेंज हो गया, भूतकाल हो गया, तो आगच्छति की जगह क्या हो गया, आगच्छत। स आगच्छत। राम आएगा तो राम आगमिष्यति। यहाँ भी ती लगा हुआ है, लेकिन यहाँ गमिष्यति हो गया। यहाँ गच्छति है, यहाँ गमिष्यति। वह आएगा, श आगमिष्यति। ठीक है, ये हम लोग का आने का संस्कृत हो गया। जाने का क्या होता है, गच्छति, जैसे आने का क्या हो गया, आगच्छति। तो ये धातु रूप आप लोगों को याद करना होगा। कर्ता जब कारक चिन्हों के साथ रहेगा तब उसका रूप बदलेगा। अभी हम लोग क्या पढ़े कि जब काल क्रिया का होता है। जब किसी भी काल में जब हम पढ़ेंगे, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल, तो वहाँ पर क्रिया बदलता है। लेकिन जब कारक का चिन्ह लग जाएगा तो वहाँ पर हमारा कर्ता भी अपना रूप बदलेगा। जैसे अब कारक का चिन्ह हम लोग पढ़ते हैं, कर्ता ने, कर्म को, तो वो जब हमारे सेंटेंस में आएगा तो हमारा कर्ता का रूप बदल जाएगा। जैसे लड़का ने, तो क्या हो गया, बालकः। उसी तरह जब दो लड़कों ने, तो क्या हो जाएगा, बालकौ। और लड़कों ने बहुवचन हो गया तो बालका। ये हमारा हो गया तीनों वचन में। एक वचन में हो गया बालकः, दो द्विवचन में हो गया बालकौ, बहुवचन में हो गया बालका। उसी तरह अब हो गया हमारे यहाँ कारक का चिन्ह लग गया। यहाँ ने का था, यहाँ को, कर्म को, तो लड़के को, तो यहाँ लड़के का क्या हो जाएगा, यहाँ पर को जब लग जाएगा तो बालकम। वो एक वचन में, द्विवचन और बहुवचन में फिर अलग हो जाएगा। उसी तरह तृतीया विभक्ति हो गया करण कारक, लड़के से, यहाँ क्या हो जाएगा, बालकेन। लड़के के लिए चतुर्थी विभक्ति में बालकाय, लड़के से बालकात, लड़के का बालकस्य, लड़के में बालके, हे लड़के, यहाँ हे बालका। समझ गए। तो जब हमारा कारक का चिन्ह जब लगेगा हमारे कर्ता में,
तो कर्ता का रूप बदल जाएगा। उसमें एक वचन में अलग होगा, द्विवचन में अलग होगा, बहुवचन में अलग होगा। जैसे यहाँ पर तीनों का बतला दिया है, बालकः, बालको, बालका। लेकिन जब द्वितीय विभक्ति में आएगा तो उसका भी अलग होगा। तो ये इसको हम लोग क्या बोलेंगे, शब्द रूप। तो इस शब्द रूप को भी आपको याद करना होगा। अब कारक चिन्हों से युक्त वाक्यों का अनुवाद निम्न रूप से बना है। अब जैसे यहाँ पर है, राम मोहन को देखता है। राम मोहन को, तो राम का क्या हो जाएगा, राम। मोहन को, एक कर्म हो गया। राम क्या हो गया, कर्ता, और मोहन को क्या हो गया, कर्म हो गया। देखता है तो देखने का संस्कृत लिखेंगे, और ये किस काल में है, वर्तमान काल में। तो सबसे पहले हमको क्या देखना होगा कि पहले इसका हमको काल को पहचानना होगा कि किस काल में है और किस वचन में है। तो जैसे राम का क्या हो जाएगा, राम मोहन को, जैसे यहाँ बालकम हुआ उसी तरह क्या हो गया, मोहनम, देखने का हो गया, पश्यति। अब मोहन से काम नहीं होगा, मतलब मोहन के द्वारा काम नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, मोहन से का मोहनेन कार्यम नैव भवति। आम मोहन के लिए है। आम मोहन के लिए क्या हो जाएगा, बालकाय, तो यहाँ क्या हो जाएगा, मोहनाय अस्ति। सोहन मोहन से अलग है। सोहना मोहनात् पृथकः अस्ति। जैसे हम लोग पढ़े से, सोहन मोहन का भाई है। सोहना मोहनस्य भ्राता अस्ति। तो ये सब में हमारा कर्म लगा हुआ है, इसलिए उसका भी रूप यहाँ पर बदल गया है। इसी प्रकार अन्य शब्द रूपों के आधार पर हिंदी में वाक्य बनाकर उनके संस्कृतानुवाद का अभ्यास कर अपनी क्षमता बना लीजिए। वाक्य में कर्ता जिस पुरुष के जिस वचन का होता है, उसी क्रिया भी उसी वचन की होती है। क्या बोला, जिस पुरुष में, जैसे हम लोग पुरुष कितना तरह का हुआ, 3 तरह का, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष पढ़े हम लोग। तो अब जैसे यहाँ पर प्रथम पुरुष है, तो जिस पुरुष के जिस वचन में, वचन भी हम लोग पढ़े हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो जिस पुरुष के जिस वचन में होता है, तो क्रिया भी उसी पुरुष के उसी वचन में होती है। जैसे वह पढ़ता है, तो क्या हो जाएगा, सह पठति। अब वे दोनों पढ़ते हैं, यहाँ क्या हो गया, द्विवचन हो गया, तो हमारा क्रिया भी द्विवचन हो जाएगा, तो पठतः। वे सब पढ़ते हैं, ते पठन्ति। जब कर्ता हमारा एक वचन रहेगा और जिस पुरुष के, जैसे अब यहाँ पर हम लोग प्रथम पुरुष पढ़ रहे हैं, तो जिस पुरुष में कर्ता रहेगा, क्रिया भी उसी पुरुष का और उसी वचन में रहेगी। अब जैसे देखते हैं मध्यम पुरुष, तुम पढ़ते हो, त्वम पठसि। तुम दोनों पढ़ते हो, युवाम पठतः। तुम सब पढ़ते हो, यूयम पठत। यहाँ भी एक वचन में पठसी हो गया, द्विवचन में पठता हो गया, बहुवचन में पठत हो गया। और तुम का संस्कृत क्या होता है, तुम दोनों का होता है युवाम, तुम सब का होता है यूयम। अब देखते हैं उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष में हो गया मैं पढ़ता हूँ, उसका क्या हो जाएगा, अहम पठामि। हम दोनों पढ़ते हैं, आवाम पठाव। हम सब पढ़ते हैं, वयम पठामः। वाक्य में पहले कर्ता, बीच में कर्म और अंत में क्रिया का मेल होता है। संस्कृत में सभी पद नियमों से बंधे होने के कारण स्वतंत्र होते हैं। उन्हें वाक्य में उल्टा सीधा किसी भी प्रकार रखा जा सकता है। जैसे रामा पुस्तकम पठति, पठति पुस्तकम रामा, इसमें गलत नहीं होगा ये। रामा पठति पुस्तकम, पुस्तकम पठति रामा। अब अनुवाद के लिए दिए गए वाक्यों के अनुसार अनुवाद करना ही इसका आदर्श है, क्योंकि इसमें वाक्य की प्रकृति पर, जैसे राम घर जाता है, तो इसमें क्या हो गया, राम कर्ता हो गया,
घर हमारा कर्म हो गया और जाना क्या हो गया, क्रिया हो गया। तो राम का क्या हो गया, राम। घर का क्या हो गया, गृहम। जाना का क्या हो गया, गच्छति। राम घर जाता है। सीता रामायण पढ़ती है। सीता रामायणम पठति। अब जिस पद में निश्चित संख्या का बोध नहीं हो उसे एक वचन में रखना चाहिए। जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है, अब यहाँ पर पता तो नहीं चल रहा है कि एक पत्ता गिर रहा है कि अनेक पत्ता गिर रहे हैं, तो यहाँ पर उसे एक वचन में ही रखना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, वृक्षात। पेड़ से का क्या होगा, वृक्षात पत्रम पतति। पेड़ से, यहाँ क्या आ गया, कारक का चिन्ह लग गया है, पंचमी विभक्ति, इसलिए यहाँ पर वृक्षात हो गया। वृक्षात पत्रम पतति। वाक्य में लिंग स्पष्ट नहीं होने पर जिस पद का लिंग स्पष्ट नहीं होता है उसे पुल्लिंग ही माना जाता है। जिस तरह से यहाँ पर हो गया कि जिसको काउंटिंग नहीं कर सकते, जिसको हम गिन नहीं सकते, तो उसमें हम एक वचन ही डालते हैं। लेकिन लिंग जब स्पष्ट नहीं हो तो वहाँ पर पुल्लिंग ही मान लेते हैं। जैसे वह उसको देखता है, तो सह तम पश्यति। कौन किसे कहता है, यहाँ से पता नहीं चल रहा है कि स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, तो यहाँ पर पुल्लिंग मान लिया गया है। कह कम कथ्यति। जैसा कहता हूँ वैसा करो। यथा कथ्यामि तथा कुरु। अब आप सामान्य वाक्यों का संस्कृतानुवाद करना सीखे होंगे। अब यहाँ पर विशेषण और विशेषण लगाया गया। जैसे राम सुंदर बालक है, तो सुंदर क्या हो गया, विशेषण, और किसकी विशेषता बतलाई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। तो यहाँ किसकी सुंदरता बताई जा रही है, बालक की, तो बालक क्या हो गया, विशेष हो गया। अब इसका संस्कृत हम कैसे बनाएंगे, राम सुंदर बालक अस्ति। विशेष जिस लिंग पुरुष और विभक्ति और वचन का हो, विशेषण को भी उसी लिंग पुरुष और विभक्ति का वचन में बदल दें। क्या बोल रहा है, विशेष से जिसकी हम विशेषता बतलाते हैं उसका जो भी लिंग हो, पुरुष हो या विभक्ति और वचन हो, तो विशेषण भी उसी तरह से हो जाता है। जैसे यहाँ हम लोग पढ़े राम सुंदर लड़का है, तो ये हमारा प्रथम पुरुष हुआ, एक वचन हुआ, तो यहाँ पर राम सुंदर बालक अस्ति। राधा सुंदर लड़की है, तो अब यहाँ पर राधा सुंदरी बालिका अस्ति। तो जैसे यहाँ पर बालिका हो गया तो यहाँ पर हो गया सुंदरी, और जैसे वह सुंदर फल है तो तत् सुंदरम फलम अस्ति। क्योंकि फल में यहाँ फलम होता है तो ये भी यहाँ पर सुंदरम हो जाएगा। यहाँ बालिका होता है इसलिए यहाँ सुंदरा हो गया। वाक्य में कर्ता का विस्तार हो तो कर्ता के अनुसार क्रिया का विस्तार हो तो क्रिया के अनुसार लिंग विभक्ति एवं वचन का प्रयोग करें। अपनी ओर से वाक्य बनाकर उनका संस्कृत, जैसे शीतल वायु धीरे धीरे बहती है, तो शीतलो वायु मंद मंद वाती। सुंदर बालक की सुंदर चाल है, तो सुंदर बालक की, तो क्या हो गया, सुंदरस्य बालकस्य। यहाँ पर विशेषण, यहाँ ये विशेष से हो गया, ये विशेषण हो गया। तो विशेषण विशेष से हमारा कैसा है, इसमें षष्ठी विभक्ति लगा हुआ है। बालकस्य बालक की, तो यहाँ बालक की जब हो गया विशेष में बालकस्य, तो यहाँ भी सुंदर की जगह क्या हो जाएगा, सुंदरस्य। शोभना गति अस्ति, सुंदर चाल है। मोटा लड़का धीरे धीरे चलता है, तो लड़का का क्या होता है, बालक, तो इसलिए यहाँ मोटा का क्या हो जाएगा, स्थूला। स्थूला बालक मंद मंद चलती। पतली औरत मधुर बोलती है। अब औरत बोलना क्या वदती, तो मधुर का क्या हो गया, मधुरम। कृषा नारी मधुरम वदती। चार लड़के तेजी से आते हैं। चत्वारः बालका त्रिवेन आगच्छन्ति। वह सुगंधित फूल सूंघकर प्रसन्न होता है। स सुगंधितम पुष्पम घ्रात्वा प्रसन्नम भवति। मैं मिठाई खाकर प्रसन्न हूँ।
अहम मिष्ठान्नं खादित्वा प्रश्नम अस्मि। चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगले क्लास में हम लोग आगे धातु देख लेंगे। ठीक है। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।